Hello students, myself Seema Saroya and I am faculty of MB International School. I will be taking your SST subject. In SST I will be teaching you civics and geography portion. Okay, so we will start our first chapter of civics, which is what is democracy and why democracy. So students, first of all we must know what we mean by democracy. Democracy का मतलब क्या होता है? India is India a democratic country? Yes, India is a democratic country. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ruling government है उसको कौन choose करता है? They are choose by the people of the country. So we can say simply democracy is a form of government in which leaders are elected by the people of the country. बट क्या ये सिंपल डेफिनेशन सफिशिएंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बताने के लिए कि हाँ दिस कंट्री इज डेमोक्रेसी? देयर आर वेरियस फीचर्स इन डिटेल वी विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम एंड कम टू द कंक्लूजन दैट विच कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट. ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. वी विल डिस्कस वेरियस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिससे हमें डिटेल में पता चलेगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कौन कौन से फीचर्स है जो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती है. फर्स्ट फीचर इज फाइनल डिसीजंस रेस्ट विद इलेक्टेड लीडर्स. मींस इलेक्शंस होने के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसी के पास फाइनल डिसीजंस लेने की पावर होती है. तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कि इलेक्शंस के बाद जो वहाँ की कंट्री लीडर चूज करती है उसी के पास ही पावर है कि वो फाइनल डिसीजन ले सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स of its country. Okay, second feature is free and fair election. This is the second feature of democracy. For example, in India we have Election Commission of India. This is an organization which is free from any party. उसके ऊपर किसी भी पार्टी का कोई भी दबाव नहीं है. It can work freely without any burden of any other different organization. And दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव अस श्योरिटी. ये ऑर्गेनाइजेशन हमें इस चीज़ की श्योरिटी प्रोवाइड करती है कि उस कंट्री में जितने भी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं दे आर फेयरली कंडक्टेड. वहाँ पर किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं हो रहा है. सो दिस इज द सेकेंड मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन डेमोक्रेटिक कंट्री. थर्ड फीचर क्या है? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. वेरी सिंपल. एज वी ऑल नो, according to universal adult franchise, after the age of 18 years all the citizens who are 18 years of age or above they can conduct their vote. Okay, एक पर्सन का वोट एक ही काउंट होगा. ऐसा नहीं है कि अगर वो अमीर है तो उसके वोट दो काउंट होंगे या फिर वो गरीब है तो उसके वोट काउंट नहीं होंगे या फिर अगर वो मेल या फीमेल है तो उनके वोट डिफरेंटली काउंट होंगे. नो, नॉट लाइक दैट. अगर हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका एक मेन फीचर ये है कि जो उनकी वोटिंग सिस्टम है वन पर्सन का वोट वन ही काउंट होगा, उनकी वैल्यू वन ही होगी. ओके, सो फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इज गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री. ये हमारे कंट्री में बन चुका है. हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. उसमें कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अकॉर्डिंग कंट्री गवर्न करवाई जाती है. और वो हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है जो हमारे इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो किसकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी. इट विल वर्क विच आर द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री विच स्पीक देमसेल्व्स एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. नेक्स्ट फीचर, opposition party function freely and before and after elections. in democratic country हमें पता है एक opposition party भी होंगी. से ruling party, opposition party. ruling party तो country govern कर रही है और जो opposition party है they are free to function before and after elections. okay, वो governing government को criticize भी कर सकती है और they can also appreciate. अगर उनको कोई काम अच्छा लगता है तो वो appreciate भी कर सकती है. एंड फॉर एग्जाम्पल चाइना में और इंडिया में एक टाइम पे सेम टाइम पे फेमाइन कंडीशन आई थी, भूखमरी की कंडीशन आई थी. तो हमारी कंट्री में अपोजिशन पार्टी है, फ्री है. दे आर कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग द रनिंग गवर्नमेंट. तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आप इस फेमाइन कंडीशन में कुछ कर क्यों नहीं रहे. तो हमारे इंडिया की कंडीशन में इतना बुरा वक्त नहीं आया, यहाँ के लोग कम मरे. पर चाइना में क्या है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा
एडवर्स इफेक्ट हुए थे उस फेमाइन कंडीशन का। ये हमारा एक अच्छा पॉइंट है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये भी है कि अपोजिशन पार्टी आर फ्री, दे कैन क्रिटिसाइज और दे कैन अप्रिशिएट द रूलिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, democratic government are based on principles of political equality. Ruling government or the democratic government which is formed after elections, जो गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद फॉर्म हुई है वो किस पे बेस्ड है? दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, देयर विल बी पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो ऑल दिस अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू स्टूडेंट्स। Welcome back students. Now we will continue our chapter of civics. What is democracy? Why democracy? Previous chapter में हमने democracy की definition पढ़ी थी, when the leaders are elected by the people of the country. उसके बाद हमने उसके फीचर्स पढ़े थे कि द वेरियस फीचर्स जिससे हम ये चीज पता लगा सकते हैं कि वो कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अब हम उन्हीं फीचर्स में से वन बाय वन फीचर लेंगे, उनको कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। सबसे पहला फीचर है आपका मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इस फीचर के अंदर हम केस स्टडी करेंगे पाकिस्तान की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999. What happened? Pervez Musharraf, he was general of military in Pakistan. Okay, now what happened? He held a military coup in October 1999. What is military coup? Military coup basically जब एक मिलिट्री के जो हेड होते हैं वो उस कंट्री की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से हटाने की कोशिश करती है, तो हम उस चीज को बोलते हैं मिलिट्री कू। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको वहां से हटा दिया बाय मिलिट्री कू। और ये काम उन्होंने कब किया था? इन अक्टूबर 1999। ओवरथ्रो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? जब भी मैं आपको बताया था कि उसने वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया। देन व्हाट हैपेंड? फर्स्टली जब परवेज मुशर्रफ ने वहां की गवर्नमेंट को हटाया तो सबसे पहले उसने अपने आप को वहां पर क्या डिक्लेयर किया? डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड देन इन ईयर 2002 वी हैव टू लर्न दिस ईयर, लाइक फर्स्ट इन 1999 उन्होंने वहां पर मिलिट्री coup करवाई थी वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट पे। देन इन 2002 he declared himself and changed his position to president। यहाँ तक चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान कंट्री है, वहां पर जो उनकी मिलिट्री है, मिलिट्री के जो जनरल हेड है परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया? अक्टूबर 1999 में वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया बाय मिलिट्री को। देन इन 2000 उन्होंने पहले अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? डिक्लेयर हिमसेल्फ एज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड देन ही चेंज हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट हैपेंड? He held referendum for 5-year extension. Now what is basically referendum? Referendum क्या होता है? Referendum means to vote. वहां पर उसने कंट्री में एक वोटिंग सिस्टम रखवाया, यस और नो, कि आप इस पर्टिकुलर इशू पे आप यस बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का कहना है कि वो इंडिया से बोले कि वो कश्मीर के लिए रेफरेंडम रखवाए, वोटिंग कराए, कश्मीर के लोगों से पूछे कि वो किसका पार्ट बनना चाहते हैं, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो एक रेफरेंडम हुआ। यहाँ पर चीज समझ में आई कि परवेज मुशर्रफ ने सबको दिखाने के लिए कि यहाँ की कंट्री, इस यहाँ की जो कंट्री के लोग इस चीज से सेटिस्फाइड है कि मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्होंने दिखाने के लिए 5-year एक्सटेंशन के लिए कंट्री के अंदर रेफरेंडम करवाया। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई। नाउ व्हाट हैपेंड? रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू मीडिया ऑफ पाकिस्तान एंड सम ह्यूमन राइट्स। उनका ये कहना था कि जो ये रेफरेंडम रखवाया गया था वो एक फ्रॉड था, वो माल प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड था, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट स्टिल जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? इन अगस्त 2002 उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क निकाला एंड अकॉर्डिंग टू दिस लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने क्या किया? वहां के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेशंस कर ली। अमेंडेशंस वाज डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नाउ व्हाट इज अमेंडेशन? अमेंडेशन का मतलब है चेंज। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वहां की प्रीवियस इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बनाया था उसको टोटली चेंज कर दिया। और उस चेंज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ गई।
प्रेसिडेंट हैज अ पावर। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारी पावर किसके हाथ में आ गई? प्रेसिडेंट के पास आ गई। और अगर वहां पर कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो उनकी सारी पावर किसके कंट्रोल में? इट वॉज इन अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द असेंबली विच वॉज अप टू नेशनल और प्रोविजनल मतलब कि स्टेट लेवल पे। ओके स्टूडेंट्स, हमने स्टेप वाइज एक स्टेप लेके पढ़ा कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ओके, अब हमने उसमें पाकिस्तान कंट्री का एग्जांपल लेके समझाया था, तो हम उसी को ब्रीफली एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। व्हाट हैपेंड? परवेज मुशर्रफ, ही वाज जनरल ऑफ मिलिट्री इन पाकिस्तान। अब व्हाट ही हैड डन? ही हैड डन मिलिट्री को इन अक्टूबर 1999। ये चीज क्लियर है? जब उसने मिलिट्री को की तो वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको वहां से हटा दिया। एंड देन उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। आफ्टर सम टाइम ही चेंज हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट। देन इन 2002 ही इशू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस ऑर्डर में उसने क्या किया? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडेशन की। अमेंडेशन मतलब चेंजेस की। चेंजेस क्या थे कि प्रेसिडेंट कौन है? परवेज मुशर्रफ। प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजन असेंबली। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि मेन पावर किसके पास आई? परवेज मुशर्रफ के पास। ठीक है, अब जब वहां पर जो स्मॉल लेवल पे जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती थी, ठीक है, वो किसके अंडर कंट्रोल थी? दे वर अंडर कंट्रोल बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके अंदर सारे मिलिट्री के पीपल थे, वो किसके कंट्रोल में थी? प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। तो डायरेक्टली ये जो सारा कंट्रोल पावर किसके हाथ में थी? सारी परवेज मुशर्रफ के हाथ में, ना कि जो कि इलेक्ट होके गवर्नमेंट आई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नो, बिकॉज डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर क्या है? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। और जो यहाँ पर इलेक्टेड लीडर्स है, जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, ठीक है, उनके पास पावर्स नहीं है मेजर डिसीजन लेने के। क्यों? क्योंकि सारी पावर, इनकी पावर कौन कंट्रोल करता है? नेशनल काउंसिल। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसके कंट्रोल में? परवेज मुशर्रफ के पास। सो वी कैन से दैट पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री।